बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 के यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से रेलिवेंट है। और आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम एलसीएम फाइंड करने का जो सेकंड मेथड है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम मालूम करना है, आज हम वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एलसीएम फाइंड करने के 3 मेथड हैं, जिसमें हमने पीछे जो कॉमन फैक्टर्स होती हैं वो राइट करने की मदद से एलसीएम फाइंड करना, वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम फाइंड करना वो सीखेंगे। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बाकायदा आते हैं। तो इसमें हमें फाइंड द एलसीएम मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो दिए गए नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी दिए गए नंबर हैं उन सब का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैंने 4 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं। तो 4 पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें 2 नंबर्स गिवन हैं उनका एलसीएम फाइंड किया है, और फिर 2 ही पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें मैंने जो 3 नंबर्स हैं उनका एलसीएम लिया है। तो जब 2 नंबर्स हमारे पास होंगे तो हम उनका एलसीएम अगर फाइंड करेंगे तो उसका क्या मेथड या तरीकाकार होगा। तो देखिए, हमें 2 नंबर्स गिवन थे। सबसे पहले मैंने दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 18 जो है देखना है कि किस स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड हो गया, 2 9 are 18। फिर 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, उसको 3 से डिवाइड कराया, 3 1 से ही हो जाए, 3 से हो जाए होके 1 आ जाएगा। तो इनकी ये जो डिवीजन का अमल है ना, ये आपने उस वक्त तक करना है जब तक 1 नीचे रह नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह फिर आपने जो सेकंड नंबर था 24, उसकी भी मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो 24 पहले 2 से डिवाइड करवाया, 12 तो 2 से अगेन ये डिवाइड हो जाएगा 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड होके 3 जो है ना 1 3। तो ये दोनों की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 ये आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 वो ये आ जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले जो एलसीएम होता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, आपने सबसे पहले जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर आ जाएँ उनके जो कॉमन एलिमेंट है उनको लेना है, फिर जो नॉन कॉमन एलिमेंट है उनको लेना है, और लेने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। किन दोनों को? कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स को। अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह आपके पास जो आएगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स थे वो लिए, 2 और 3 हैं, 2 3 6 बन गया। और फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिए, उनमें जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 2 2 4 4 3 12। इस तरह 12 इसमें नॉन कॉमन आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर जब एलसीएम फाइंड करना है तो आपने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा। तो ये तरीकाकार है अगर हमारे पास कोई से भी 2 नंबर गिवन हो उनका एलसीएम फाइंड करने का। इसके बाद मैंने एक और पार्ट 2 नंबर्स वाला लिया है, जिसमें हमें 45 और 75 2 नंबर्स गिवन है। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट नंबर 45 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। करने के बाद आपने जो सेकंड नंबर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये भी करने के बाद अब आपने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। जिस तरह मैंने पहले 45 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, फिर इसी तरह आपने 75 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने इन दोनों नंबर्स के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर इनका 3 और 5 2 आ जाएंगे, तो 3 5 are 15 हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी ले लें, इसमें 2 और 5 है, 2 5 are 10 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है कि जो नॉन कॉमन और जो कॉमन फैक्टर हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अगेन जो मल्टीप्लिकेटिव आएगा, या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा। जिस तरह 15 जो है वो कॉमन और जो नॉन कॉमन है वो 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ना 15 10 are 150 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था मेथड, अगर हमें कोई से भी 2 नंबर गिवन हो उनका एलसीएम फाइंड करने का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमें 3 नंबर्स दे दिए जाएँ तो फिर हम एलसीएम फाइंड करने के लिए जो तरीकाकार अपनाएंगे या यूज़ करेंगे वो फिर क्या होगा, तो उसको भी देखिए।
जब हमें 3 नंबर्स गिवन होंगे तो सबसे पहले आपने वही काम करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, करने के बाद अब आपने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने जो आखिरी नंबर 24 है उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये सबसे पहले आपने, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से कहा जा रहा है सॉल्व करने का, तो आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है सब नंबर्स की। करने के बाद अब आपने इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ले लेने हैं। जिस तरह पहला नंबर जो था वो 12 था, उसके ले लिए गए प्राइम फैक्टर, फिर 18 था उसके प्राइम फैक्टर ले लिए गए, फिर इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर ले लिए गए। लेने के बाद अब आपने इनके कॉमन फैक्टर लेने हैं। पहले कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, जो सब में मौजूद हो उन्हें कॉमन फैक्टर कहते हैं। जिस तरह 2 और 3 दोनों में थे, तीनों में नंबर में थे, तो इसलिए इनको 2, 3 और 6 ये हमारे पास कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह आपने नॉन कॉमन फैक्टर लेनी है, तो नॉन कॉमन फैक्टर में देखिए 2 जो है 1 ये एक बार लिखा जाएगा, और ये जो है ना 2 टाइम्स लिखा जाएगा इस तरह। तो 3 भी जो है वो नॉन कॉमन है, तो सबको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बार 4, 4 3 बार 12, तो ये 12 जो है इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो अब आपने मालूम है एलसीएम करना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर जो थे वो 6 था उनका प्रोडक्ट, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनका प्रोडक्ट हमारे पास 12 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये है अगर 3 नंबर्स गिवन हो तो उनका एलसीएम फाइंड करने का तरीकाकार। इसी तरह मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट लिया है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसके अंदर अगेन हमें 3 नंबर्स गिवन है, जिसमें 25, 50 और 75 गिवन है। आपने सबसे पहले 25 की फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, फिर इसी तरह 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर इसी तरह 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। करने के बाद आपने सबके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। जिस तरह पहले 25 की थी, तो इसलिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह जो सेकंड नंबर था 50 था, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड नंबर था वो 75 था, तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो जब आपने प्राइम फैक्टर्स इनके लिख लेने हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि आपने इनके कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो अब देखिए मैंने इनके कॉमन फैक्टर लिए, कॉमन फैक्टर में हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5, ये 2 कॉमन फैक्टर हैं सबके अंदर, तो इसलिए 5 5 का 25 होते हैं। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 2 और 3 ओनली हैं, तो 2, 3 और अगेन जो है इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये 2 और 3 आ रहा था ओनली, ये 5 नहीं आना था, तो 2, 3 और ठीक है जी 2, 3 और 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो 2, 3 और ये आ जाएगा 6 को अब कर दें मल्टीप्लाई 25 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 150। तो ये है जी इसका एलसीएम, ये है इसका मेथड सॉल्व करने का। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम फाइंड करना सीखा है। तो ये एलसीएम फाइंड करने का सेकंड मेथड था। तो आज का लेक्चर हमारा जो है ना इसी क्वेश्चन नंबर 2 से रेलिवेंट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने बगौर सुना होगा और इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है या कोई इशू है तो काइंडली वो पर्सनली तौर पे हमसे रब्ता करके अपना वो इशू जो है वो हमें शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम उनको उनका सूटेबल आंसर जो है वो दे देंगे। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह।